क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हमने आपको जो हमारा वीडियो था पहला वाला, उसमें आपको बताया था कि फ़र्स्ट एड। तो फर्स्ट एड की हम डेफिनेशन फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं। द इमीडिएट हेल्प रेंडर्ड टू अ पर्सन इन केस ऑफ इंजरी ऑफ सडन इलनेस बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। क्लास हम फर्स्ट एड कब देते हैं? जब डॉक्टर के आने से पहले हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा फर्स्ट एड कहलाता है। क्लास हमारे घर के आसपास बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, जैसे स्टेयर से गिर जाना। कभी छोटे बच्चे होते हैं, खेलते खेलते उनको चोट लग जाती है। कभी हम छोटे बच्चे हैं, चोकिंग हो गया उनको, या जल गए। बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सीडेंट जो है हमारे घर के आसपास होते रहते हैं। लेकिन जब एक्सीडेंट होते हैं तो हम उनको कैसे हम फर्स्ट एड दें जिससे क्या है उनकी लाइफ को हम बचा सकें। तो आज हम यही टॉपिक है आपका जनरल एक्सीडेंट। हम आपको बताएंगे कि जो जनरल एक्सीडेंट हो जाते हैं उनको कैसे हम फर्स्ट एड देकर हम उनकी लाइफ को हम बचा सकें। तो फर्स्ट है आपका स्नेक बाइट। एवरेज 1 लाख पीपल डाई एवरी ईयर इन इंडिया ड्यू टू स्नेक बाइट्स। द लाइफ ऑफ अ पर्सन मे बी इन डेंजर इफ़ ही is bitten by the poison snake. The poison snake has small sacs of poison in the upper part of his mouth. When it bites a person, the poison spread in his body instantly. There are various kind of poison in snake which affect different body organs, such as the poison of coral and sea snake affect the nervous system of the person. क्लास जो सांप होता है, स्नेक होता है, उसके मुंह के पास ही क्या है? पॉइजन होता है। तो जो हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप के स्नेक मिलते हैं, तो डिफरेंट टाइप के क्या है वो जो काटते हैं उनको शरीर में अलग अलग बॉडी में क्या है अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कुछ होते हैं वो नर्वस सिस्टम को ख़राब करते हैं, कुछ होते हैं ब्लड सर्कुलेशन ख़राब करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि आपको काट जाएंगे लेकिन आपकी बॉडी में कहीं भी वो निशान नहीं होगा। आपकी बॉडी में वह निशान नहीं होगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि काटा है या कुछ ऐसी कोई चीज़ हमारी चुभ गई है। सिर्फ आपको क्या होगा, उस पेशेंट को साथ पेट में दर्द होगा, उल्टी होगी। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करेगा? सिर्फ क्या करेगा? पेट दर्द का इलाज करेगा। और हो सकता है 8-10 घंटे के बाद न्यूरोटॉक्सिन शरीर में फैल जाता है, जिसके कारण व्यक्ति में क्या है ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और व्यक्ति जो है तुरंत मर जाएगा। तो इसलिए क्या है, सांप जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप के अलग अलग उनका जो पॉइजन है वो अलग अलग बॉडी में अफेक्ट करता है। क्लास सांप जो है अधिकतर कहाँ काटते हैं? ज़्यादा गाँव में ज़्यादा काटते हैं, क्योंकि गाँव में क्या होता है वहाँ पर कच्चे मकान होते हैं, साथ में ही क्या है आसपास जो है पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर लोगों को ज़्यादा काटते हैं। सिटी में क्या है, जब बारिश होती है, बारिश के समय हमारे घर के आसपास सांप दिखाई पड़ते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कभी भी व्यक्ति को क्या है ज़मीन में नहीं लेटना चाहिए, बेड पर लेटनी है, मतलब ऊपर आपको लेटना है। क्लास सांप ने काट लिया, अब हम उसके साथ कौन सा हम फर्स्ट एड दें जिससे क्या है वो अपनी लाइफ को बचा सके। फर्स्ट है सक आउट द ब्लड, चूस के ब्लड को निकालना। क्लास ये कैसे कर सकते हैं आप? जिस पेशेंट को सांप ने काटा है और जिस जगह काटा है वहाँ करो, दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उसको पॉइजन वाली जगह को
चूस के बाहर निकाल देगा, जो जहर जो है ब्लड को बाहर निकाल देगा। लेकिन ये जो है फर्स्ट एड वही व्यक्ति कर सकता है जिसको एक्सपीरियंस हो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या होगा, उसने जो चूस रहा है हो सकता है वो उसके ब्लड में चला जाए और मुंह के अंदर चला जाए और उसकी तुरंत उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये वाला जो है फर्स्ट एड बस वही कर सकता है जिसको एक्सपीरियंस हो। सेकंड फर्स्ट एड क्या है, जैसे किसी व्यक्ति को काटा है तो उसके ऊपर रस्सी से या कोई भी चीज़ से उसको कस के हम बांध देंगे। जब बांध देंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है रुक जाएगा। मतलब जैसे आपको कहीं काटा है तो क्या करोगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ आपने किसी धागे से रस्सी से उसको कस के बांध देंगे, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो रुक जाएगा। और आप क्या है तुरंत आप मेडिकल ट्रीटमेंट उसके साथ करेंगे। सेकंड क्या करेंगे आप, क्लीन द बाउंड should be cleaned by pure water. After cleaning the bound, iodine tincture should be applied. क्लास अभी वो घर में है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके जो घाव हो गए हैं उसको हमें साफ़ करना चाहिए आयोडीन से, टिंचर से और प्योर वाटर से। थर्ड है ड्रेसिंग द बाउंड शुड बी ड्रेस अप टू दैट जम्स मे बी नॉट इंटर द बाउंड। क्लास जो घाव है उसको क्या करेंगे हम ड्रेसिंग करके मतलब उसमें कॉटन का कोई कपड़ा हो कुछ भी उसको उसके ऊपर रख देंगे, जिससे क्या है जम्स वगैरह इंटर ना कर सके। फिर इसको बाद आपको क्या है मेडिकल ट्रीटमेंट उसको देना है। सेकंड आता है चोकिंग। क्लास चोकिंग मीन्स गले में फंस जाना। गले में कब फंसता है, गले में किसके फंस जाता है अधिकतर, छोटे बच्चे हैं खेलते खेलते क्या करते हैं, कोई पैसा पड़ा है या बटन पड़ा है या कोई भी छोटी चीज़ जो है वो गले में डाल लेते हैं मुंह में, और मुंह में डालते ही क्या है गले में चली जाती है, जिससे उनको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम आती है। और अगर बच्चे पर ध्यान ना दिया जाए तो क्या होता है 5-6 मिनट बाद ही उसकी डेथ हो सकती है। तो हमें ऐसे क्या है ना, आपको तुरंत उसके साथ फर्स्ट एड देना है। द विक्टिम इज़ स्टैंडिंग और सिटिंग, द फर्स्ट एडर should go behind him and should catch him with both hands from the level of stomach. After that he should give enough stroke backward with both of his hand. If he does not, so again and again, object will come out immediately from the windpipe. Second, in case of a little child, he should be kept on knee in front lay position. The first aider should keep his palm on his back and should press him with jerking movement. This method can be applied in back leg position on clear his windpipe. क्लास क्या करना है, बच्चे को आप झुका कर उसके बैक साइड पर आपको मारना है, मतलब थपथपाना है। जब आप ऐसा करोगे तो क्या जो भी ऑब्जेक्ट उसने खाया है वो बाहर निकल आएगा। क्लास अगर आपने 5-6 बार नहीं किया है और बाहर नहीं निकल रहा है तो आप क्या करोगे, तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाओगे, क्योंकि ब्रीथ में गया है, ब्रीथ उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और उसकी हो सकता है जल्दी से डेथ हो जाए। इसलिए हमें क्या करना है, आपको तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाना है। क्लास थर्ड है डाउनिंग मीन्स डूबना। When a person down in the water, his lungs and stomach are filled with water. In such state, the person may die in 2 to 5 minutes. In such condition, respiration does not take place and
द पर्सन बिकम अनकॉन्शियस। क्लास जब आप नहाने जाते हो या किसी के साथ गए या आप अकेले गए अपने फ्रेंडों के साथ, तो क्या करते हो, आप नहा रहे हो और नहाते नहाते आपका पैर जो है हो सकता है वो डीप में चला जाए, आप डूबने लगते हो। अब उसके लिए हम क्या फर्स्ट एड दें जो है वो बच सके। फर्स्ट हम आपको बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो आप कैसे उसको बचा सकते हैं। फर्स्ट है, अगर आप कोई व्यक्ति डूब रहा है, आप उसके फ्रंट में जाते हो तो वो क्या करेगा, आपको दबा देगा। आपको अगर बचाने जा रहे हो तो क्या करना है, आपको बैक साइड पर जाना है। उसके बैक साइड पे क्या करो कि जो उसने कपड़ा पहना हुआ है उसको, कॉलर को या उसके बालों को खींचकर आप ऊपर ला सकते हैं। सेकंड है, सपोज़ आप भी डूब रहे हो, आप नहाने गए हो, आप डूब रहे हो पानी में, तो आपको कैसे बचाना है, अपने आप को कैसे बचाना है। जैसे आप साइकिल चलाते हो, साइकिल में आप पैडल मारते हो अप एंड डाउन, वैसे ही आपको क्या करना है, पैर को चलाना है। पैर के साथ चलाते चलाते आपको क्या करना है, दोनों हाथ से पानी को नीचे की तरफ दबाना होगा। जब आप नीचे की तरफ दबाओगे तो आपकी बॉडी जो है ऊपर आ जाएगी। आपको घबराना नहीं है। अधिकतर लोग कैसे डूबते हैं, वो घबरा जाते हैं और घबरा कर क्या करते हैं, जल्दी हाथ पैर मारने लगते हैं। और हाथ पैर मारने से क्या होता है, पानी जो है मुंह के द्वारा लंग्स में जाता है और तुरंत उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए अगर पानी में आप कभी गए हो और डूब रहे हो तो आप अपने आप को ऐसे बचा सकते हो। अब सपोज़ कोई आदमी आपने बचा लिया है, अब उसको फर्स्ट एड आप कैसे दोगे ये हम आपको बताएंगे। फर्स्ट है लूजिंग द क्लोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइट फिटिंग क्लोथ्स ऑफ द पर्सन शुड बी लूज्ड केयरफुली। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके कपड़ों को लूज़ कर देना है, ढीला कर देना है। अगर वो गीले कपड़े पहने हैं तो क्या करोगे, उसको चेंज करके उसे सूखे कपड़े पहना देना है। सेकंड है पुटिंग द विक्टिम ऑन द बेली। उसको क्या करना है, उल्टा पेट की बल उसको लिटा दीजिए और दोनों हाथों से कस के आपको दबाना है। पेट को आप दबाओगे तो लंग्स में जो पानी गया है वो क्या है, बाहर आ जाएगा। थर्ड है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन शुड बी कंटिन्यू स्टिल द बिगिन टू ब्रीथ नॉर्मली। क्लास आपको आर्टिफिशियल ब्रीथ कब तक दोगे, जब तक उसकी जो नॉर्मल ब्रीथ है आ ना जाए। आर्टिफिशियल ब्रीथ आपको बताया था हमने, माउथ टू माउथ, मतलब जो विक्टिम है, जो पेशेंट है, उसके ऊपर आप दूसरा व्यक्ति क्या है अपना मुंह रख के और उसको ब्रीथ देगा। फोर्थ है गिवन फ्लूइड्स। इफ़ अ पर्सन पोजीशन टू टेक फ्लूइड्स, he should be given coffee or tea, then he should be given medical treatment। क्लास जो डूब रहा है व्यक्ति, उसको हम क्या कर सकते हैं, गरम जो है, गरम जैसे कॉफ़ी है, चाय है, गरम चीज़ हम उसको देना चाहिए, लिक्विड वाली चीज़ें, जिससे इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। क्लास आज हमने आपको बताया स्नेक बाइट, चोकिंग और ड्राउनिंग। तो आपको 3 के बारे में बताया कि आप जो है आप कैसे फर्स्ट एड दोगे जिससे इनकी लाइफ जो है बच जाए। थैंक यू।